भाई पेरेंट्स को हमेशा से अपने बच्चों की और अपने बच्चों की चिंता लगी रहती है कि आखिर शादी हो जाए और शादी हो जाए तो उसके बाद वो लोग सही सलामत रहें और यही चिंता सता रही है हनुमंत सिंह को। हनुमंत शुरू से देख रहा है वसुधा को इस रिश्ते में स्ट्रगल करते हुए और इसीलिए वो आउट ऑफ कंसर्न हमेशा वसुधा से यही पूछता रहता है कि सब कुछ ठीक तो है तेरे और जमाईसा के बीच। अब यहाँ पर वसुधा जो जवाब देने वाली है वो हनुमंत के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं होगा। क्या हो रहा है वसुधा के आने वाले ट्रैक में, चलिए नजर डालते हैं। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब तक के सफर में आपने देखा कि वसुधा के साथ कितना गलत हुआ, कितनी जाती हुई, लेकिन वसुधा चुपचाप रही और खुशी खुशी मुस्कुराते हुए सब सह गई। लगता है कि अब भगवान को भी आ गया है वसुधा पर तरस और उसके दिन फेरने के लिए भगवान ने अब सोच लिया है। शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि चंद यहाँ पर जो हमारी वसुधा है वो बहुत ज़्यादा खुश होगी और एक नई एनर्जी के साथ सुबह की शुरुआत करेगी। वो अच्छे कपड़े पहनेगी, अच्छे से सजेगी धजेगी और उसके चेहरे की रौनक देखकर हनुमान समझ जाएगा कि जरूर बात तो कुछ है। हनुमान पूछने वाला है वसुधा से यही खास बात और वो कहेगा कि क्या हुआ बेटा, जमाईसा और तेरे बीच सब कुछ ठीक तो है। वसुधा अपना मंगलसूत्र दिखाएगी और कहेगी कि बापू साहब अब सब कुछ ठीक होएगा, आपके जमाई साहब आपकी वसूड़ी के पास जल्दी लौट आएंगे। ये देखिए, उन्होंने मुझे अपने हाथों से कल ये मंगलसूत्र पहनाया है। इसका मतलब है कि वो अब मेरे से खफा नहीं है और वो मेरे पास वापस आ गए हैं। भाई ये सुनकर के गुड न्यूज तो चंद्रकांत की तरह अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हनुमान का भी दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और उसके चेहरे की खुशी डबल ट्रिपल हो जाएगी। वो वसुधा को गले से लगा लेगा और कहेगा कि बस मैं यही सुनना चाहता था, जल्दी से अब सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद कोई टेंशन ना रहे और तुम लोग हंसी खुशी रहो। वसुधा कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर चंद्रिका का जो बिहेवियर है वो वसु के लिए उतना ही अक्खड़ उतना ही रूखा है और इस बात से देव बहुत परेशान है। देव के सामने जहां वसुधा की अच्छाई और उसकी मजबूरी दोनों आ गई है तो अब देव ने वसुधा को माफ कर दिया है और एक बार फिर से उन दोनों का जो लव पॉइंट था वो देखने के लिए मिल रहा है। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि प्रताप आएगा बाहर और देव से उसकी परेशानी की वजह पूछेगा। देव प्रताप से कहेगा कि बाबा साहब मुझे नहीं लगता मासा कभी भी वसुधा को एक्सेप्ट कर पाएंगे अपनी बहू। प्रताप गुस्से में कहते हैं और तुम हार मान जाओगे, वो मान नहीं रही तो तुम मनाते रहो, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स डालने होंगे और ऐसा तो होगा नहीं कि वो कभी भी ना माने। अगर 1% भी पॉसिबिलिटी है तो तुम्हें मेहनत करनी ही होगी। देव कहता है पापा साहब आप क्या कहना चाहते हैं, मैं अपनी ही मां के खिलाफ जाऊं। तभी प्रताप कहता है कि नहीं, तुम बस वो करो जो मैं कहता हूं, बोलो तुम वो सब करने के लिए तैयार हो जैसा मैं कहूंगा। और देव और वसुधा दोनों एक दूसरे को हैरानगी से देखते हैं। अब प्रताप कौन सी नई तिगड़म लगाने वाला है चंद्रिका को यहाँ कन्विंस करने के लिए कि वो वसुधा को अपनी बहू मान ले, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो ऐसा कोई फेक प्लान करवाएगा, एक्सीडेंट या फिर कोई फेक प्लान ऐसा बनाएगा जिसके चलते खुद मजबूर हो जाए चंद्रिका वसुधा को अपनी बहू मानने के लिए। देखना होगा काफी खास, क्योंकि प्रताप की बातों में कॉन्फिडेंस तो है। क्या होगा देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपा।